श्री भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश और माता संतोषी की। भारतीय सनातन परंपरा में माँ शक्ति की अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में एक अत्यंत कोमल, सरल, भक्त वत्सला स्वरूप है संतोषी माता। संतोषी माता को संतोष, धैर्य और संयम की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी की आराधना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, अशांति और कलेश दूर हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता भगवान गणेश की पुत्री हैं। भगवान गणेश जो बुद्धि और विवेक और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं, उन्हीं के तेज और कृपा से संतोषी माता का अवतरण हुआ। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मलोक में चिंता प्रकट की कि कलयुग में मनुष्य असंतोष, लालच और क्रोध में फंसता जा रहा है। तब भगवान गणेश ने कहा, जब तक मनुष्य के हृदय में संतोष नहीं होगा, तब तक कोई भी पूजा फलदायी नहीं होगी। उसी क्षण उनके मुख से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माता संतोषी का अवतरण हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य था। नेत्रों में करुणा, मुख पर मंद मुस्कान और हाथों में वरदान। माता ने कहा, मैं उन भक्तों के जीवन में प्रकट होंगी जो सादगी, संयम और श्रद्धा से मेरा स्मरण करेंगे। तभी से संतोषी माता को शुक्रवार की देवी माना गया। कहा जाता है कि जो भक्त शुक्रवार को व्रत करता है, खट्टे पदार्थों से परहेज करता है और माँ का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख शांति स्वतः आती है। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार था। परिवार में श्रद्धा तो थी, पर जीवन में संतोष नहीं था। हर दिन शिकायत, दुख और आपसी कलह बना रहती थी। उस परिवार की एक वृद्ध महिला ने भगवान गणेश का ध्यान करते हुए प्रार्थना की। गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, पुत्री संतोषी माता का व्रत करो। उस महिला ने पूरे नियम और श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत प्रारंभ किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले झगड़े होते थे, वहाँ शांति आने लगी। धन धान्य की वृद्धि होने लगी और परिवार ने समझा कि असली धन संतोष है। ये कथा हमें सिखाती है कि माँ संतोषी केवल चमत्कारों की देवी नहीं, बल्कि जीवन को सरल और शांत बनाने की प्रेरणा है। संतोषी माता के व्रत की महिमा अत्यंत अद्भुत मानी जाती है। ये व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि मन को स्थिर और संतुलित करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, तभी उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। एक नगर में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका पति बीमार रहता था और घर में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। फिर भी वो स्त्री हर शुक्रवार भगवान गणेश और संतोषी माता का स्मरण करती थी। एक दिन उसने माँ संतोषी का व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत के नियम बड़े सरल थे। शुक्रवार को खट्टा भोजन न करना, सादगी से माँ की पूजन, किसी से झूठ या छल न करना और सबसे महत्वपूर्ण मन में संतोष रखना। व्रत के कुछ सप्ताह बाद ही उसकी परीक्षा प्रारंभ हो गई। पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, यह सब अंधविश्वास है। कभी कभी भोजन तक नसीब नहीं होता था। पर वो स्त्री डिगी नहीं।
एक शुक्रवार को उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था, फिर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा। उसी रात उसे स्वप्न में संतोषी माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जो संकट में भी संतोष रखता है वही मेरी सच्चा भक्त है। अगले दिन उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ ही समय में उसे काम मिला और घर में समृद्धि आने लगी। उस स्त्री ने समझ लिया कि माँ की कृपा का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि आत्मिक शांति है। ये कथा हमें भी सिखाती है कि भगवान गणेश की कृपा के बिना संतोषी माता का व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए व्रत में गणेश जी का स्मरण अनिवार्य माना गया है। भाग 3 में हम देखते हैं कि संतोषी माता और भगवान गणेश की संयुक्त आराधना कैसे जीवन की नई दिशा देती है। शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी बाधाओं को हटाते हैं और संतोषी माता मन की अशांति को समाप्त करती हैं। एक राजा था जिसके पास अपार धन था, पर उसे कभी संतोष नहीं था। वो हर समय भय और चिंता में रहता था। राजगुरु ने उसे सलाह दी कि केवल धन नहीं, संतोष भी आवश्यक है। उन्हें राजा को संतोषी माता का व्रत और गणेश पूजन का करने को कहा। राजन ने नियम पूर्वक व्रत किया। कुछ समय बाद उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वो दयालु हुआ, प्रजा का ध्यान रखने लगा और उसके राज्य में सुख शांति फैलने लगी। कथा का सार यही है कि गणेश जी जीवन की बाधाएं दूर करते हैं, संतोषी माता मन को व्याकुलता शांत करती हैं। जब दोनों की कृपा एक साथ होती है तब जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। अंत में माँ संतोषी और भगवान गणेश से प्रार्थना है कि हे विघ्नहर्ता पिता और संतोषी की देवी माता हमारे जीवन में शांति, श्रद्धा और संतुलन बनाए रखें। तो ये कथा हमें शिक्षा देती है कि सदा मन में भक्ति का भाव रखें। तो भगवान की कथा अब यहीं समाप्त करते हैं। हम इस कथा का सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय गणेश, जय संतोषी माता।